चंदनपुर गांव के पुरानी हवेली के मलबे में दबी थी एक तांबे की पुरानी लालटेन। गांव के एक लद्ददके सुमित को वो लालटेन मिली और उसने उसे साफ करके जला दिया। जैसे ही माचिस की तीली जली, लालटेन से पीली नहीं बल्कि एक अजीब सी नीली लौ निकली। उस नीली रोशनी के पड़ी पर डालते ही सुमित की परछाई दीवार से गायब हो गई और सुमित का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वो पागलों की तरह गांव की हर जलती हुई रोशनी को बुझाने लगा। उसे अंधेरा चाहिए था क्योंकि उस लालटेन के अंदर कैद था छाया चोर, एक ऐसा साया जो इंसानों की परछाई छीनकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता था। देखते ही देखते गांवों के 3-4 लोग और सम्मोहित हो गए। वो सब सुमित के पीछे पीछे चलने लगे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं और वो हर उस घर पर हमला कर रहे थे जहां दिया जल रहा था। गांव में काली दहशत छा गई। तभी अपनी मोटरसाइकिल पर रुद्र की एंट्री हुई। रुद्र ने दूर से ही उस नीली रोशनी को देखा और समझ गया कि ये कोई साधारण आग नहीं है। उसने देखा कि सुमित और उसके साथियों की कोई परछाई नहीं बन रही थी। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने घरों के दिए बुझा दो, पर अपने मन की हिम्मत मत हारना। ये रोशनी तुम्हारी रूह को खींच रही है। रुद्र भागकर गांव के कुएं के पास पहुंचा और वहां रखे पीतल के परात में सरसों का तेल भरा। उसने अपनी झोली से एक विशेष श्वेत पत्थर निकाला और उसे तेल में डाल दिया। रुद्र ने सुमित को ललकारा और उसे उस तेल वाली परात के पास आने पर मजबूर किया। जैसे ही सुमित की नजर उस तेल में पड़ी, उसे अपनी खोई हुई परछाई तेल के अंदर तड़पती हुई दिखी। रुद्र ने तुरंत मंत्र पिरा और लालटेन को उस तेल वाली परात में डाल दिया। एक भयानक चीख गूंजी और वो नीली लौ एक पल में बुझ गई। सुमित और बाकी लोग तुरंत होश में आ गए और उनकी परछाइयां वापस उनके पैरों से जुड़ गईं। अगली सुबह रुद्र ने उस लालटेन को हवेली की सबसे गहरी नींव में गाड़ दह दिया और ऊपर से पवित्र भस्म छिड़क दी। उसने गांव वालों को चेतावनी दी, अंधेरे में दबी चीजें अक्सर रोशनी की तलाश में बाहर आती हैं, पर हर रोशनी रास्ता दिखाने वाली नहीं होती। रुद्र अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल गया, पर हवेली के उस मलबे से अब भी एक हल्की नीली चमक मिट्टी के नीचे से झांक रही थी।